अ ग्रेट गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल। जब तक आपका एग्जाम होगा 14 मई को है, आई नो आपका एग्जाम, तब तक मैं आपके सभी लेक्चर्स कंप्लीट करवा दूंगी और पीडीएफ ऑलरेडी कंप्लीट है। तब तक आप चाहें तो पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। There is a dedicated channel also for all the CBCS and NEP students of English Honors Delhi University, जहाँ पर आपको एग्जाम्स के आसपास काफ़ी टिप्स मिलती रहती हैं, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएंगी। तो इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिए। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब बात करते हैं पीडीएफ्स की, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपरली सभी टॉपिक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिलेंगे। थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है ये। इसकी प्रिपरेशन बहुत ही थरो होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आपकी 3 लेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगी अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। तो फर्स्ट लेयर क्या रहेगी? ये वीडियोस। सेकंड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीडीएफ और थर्ड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेल्फ प्रिपरेशन आप अपने आप में अपने टाइम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी। जिसने भी ये तीनों पीडीएफ्स ऑप्ट की हैं, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की और जेंडर की, काफी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी भी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो सकती है। 3 फीमेल्स की बात करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट फीमेल्स की। एलेक्जेंड्रा कोलंटॉई, नडीजा पुरुप्स्किया एंड इनेसा अरमैंड। इन तीनों ने काफी सिग्निफिकेंटली रशियन रेवोल्यूशन को इम्पैक्ट किया था। तो आपको किसी एक का भी क्वेश्चन आ सकता है, तीनों का भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके से आप लिखेंगे कि फीमेल लीडर्स shaped early Soviet Russia. They advocated for women's rights, education and equality. और it was उनकी स्ट्रगल जो थी that was very much integral to the other ongoing struggle, Bolshevik Revolution. Bolshevik Revolution के बारे में हमने पढ़ा ही है प्रीवियस वीडियो में। ये सभी वीडियोस ना आपको सीरीज में देखने पड़ेंगे क्रोनोलॉजिकली, तभी आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और यूटिलाइज कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलेक्जेंड्रा कोलंटॉय की, जो कि काफी पॉपुलर रेवोल्यूशनरी और फेमिनिस्ट रही हैं। मार्क्सिस्ट थी इनकी सोच, यानी कि सोशलिज्म थी। बोल्शेविक लीडर थी, नॉट लीडर की उन्होंने ही लीड किया। शी वॉज पार्ट ऑफ इट। फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर एंड एम्बेसडर इन हिस्ट्री। ये अच्छा एक जीके क्वेश्चन हो सकता है। लेनिन की काफी अच्छी सपोर्टर थी और प्रीवियस वीडियो में हमने जिस 1917 के अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात की थी, उसको भी लेनिन के साथ इन्होंने काफी सपोर्ट किया था। तो ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन। अब इन्हीं के कंट्रीब्यूशन को भी देखते हैं। इनके कंट्रीब्यूशंस की अब बात अगर करें तो इन्होंने शुरुआत की थी जेनॉटल की, एक और फीमेल के साथ मिलकर। उनकी भी हम बात करेंगे 1919 में। जेनॉटल का मतलब था एक ऐसी विमेन ऑर्गेनाइजेशन जो कि जेंडर इक्वालिटी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया करती थी। प्रमोटेड द आइडिया ऑफ न्यू विमेन इन सोसाइटी, जो सिर्फ घर के काम करने के लिए नहीं बनी है, बाहर निकलकर देश भी संभाल सकती हैं। नेक्स्ट, नडेज्डा कुरुप्स्काया, जो कि एक एजुकेटर भी थी। रेवोल्यूशनरी होने के साथ साथ वो भी बोल्शेविक लीडर थी और लेनिन की वाइफ थी। शी वॉज द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल committee and very great political leader in her own right.
ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ सबका साथ दे रही थी, उनके अपने काफी बोल्ड व्यू पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द इक्वालिटी ऑफ फीमेल्स। इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था या आइडिया था दैट वाज टुवर्ड्स एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत 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 ध्यान दिया करती थी ये, और चाहती थी सभी लोग एजुकेटेड हों, एजुकेशन होगी तो सिविलाइजेशन और सोशलिज्म अपने आप आ जाएगा। तो इन्होंने सोवियत एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया, अडल्ट एजुकेशन को प्रमोट किया, लाइब्रेरीज को प्रमोट किया, लिटरेसी को ओवरऑल पूरे रशिया में प्रमोट किया, क्योंकि इनका मानना था कि एजुकेशन सिस्टम इज द की टू बिल्डिंग सोशलिज्म। इसके बाद जो फीमेल हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं दैट इज इनेसा एरमेंट। काफी पॉपुलर फेमिनिस्ट और बॉल्शेविक एक्टिविस्ट थी ये भी। फ्रेंच रशियन कम्युनिस्ट कह सकते हैं, फ्रेंच डिसेंट की थी ये, एंड वेरी क्लोज एक्वेंटेंस ऑफ लेनिन। फीमेल राइट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थी रेवोल्यूशन में, इसी वजह से इनकी काफी अच्छी इन्वॉल्वमेंट रही थी। इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं, इन्होंने भी को फाउंड किया था जेनोटेल, जो कि विमेन इक्वलिटी का ऑर्गेनाइजेशन था। फीमेल्स पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में भी अपना रिप्रेजेंटेशन करे, इस व्यू पॉइंट को ये प्रमोट किया करती थी। और जेंडर इश्यूज मेजरली इनके मेन एजेंडाज थे कि जेंडर को लेकर तो सोसाइटी में इक्वालिटी होना बहुत ही जरूरी है। तो एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं इन तीनों के कंबाइंड एफर्ट्स। कोलंटाई की अगर बात करें तो उन्होंने जेनोटेल की शुरुआत की थी, जो कि विमेन्स राइट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी अर्ली सोवियत रशिया में। कुरुप्स्काया की अगर बात करें तो उन्होंने एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया था, शी वॉज अ मार्क्सिस्ट। एंड अगर इनेसा अरमैंड की बात करें तो शी एडवोकेटेड फॉर इक्वालिटी, और उन्होंने भी कोलंटाई के साथ मिलकर जेनोटेल की शुरुआत की थी। ओवरऑल कंक्लूजन क्या लिखना है अगर कभी भी इन तीनों की लेगेसी की बात की जाए? तो लेगेसी तो यही थी कि इन्होंने रेवोल्यूशन किया था, एक अपने तरीके का फर्स्ट फीमेल रेवोल्यूशन। कोलंटाई, कुरुप्स्काया एंड आर्मान, इन्होंने कह सकते हैं हम कि पूरे सोवियत रशिया की सोसाइटी को रीशेप कर दिया था बाय एडवोकेटिंग इक्वालिटी, एजुकेशन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। और ये लेगेसी सिर्फ उनके अचीवमेंट तक ही सीमित नहीं रही थी, आज भी बहुत सारी मॉडर्न मोमेंट्स के लिए ये लेगेसी एक इंस्पिरेशन बनती है। और जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी की जहां भी बात होती है, इन तीनों का एग्जाम्पल दिया जाता है। इस टॉपिक से आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड एलेक्जेंड्रा कोलंटाई, कुरुप्स्काया एंड इनेसा, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया? प्रमोट किया फीमेल राइट्स को ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन, को फाउंड किया जेनोटेल को, एडवोकेट किया जेंडर इक्वालिटी को। कुरुप्स्काया ने डेवलप किया सोवियत में एजुकेशन सिस्टम, जिन्होंने फोर्स किया कि लिटरेसी का एक्सेस सबको होना चाहिए। अमैंड ने एम्फेसाइज किया कि विमेन का रोल पॉलिटिक्स में होना चाहिए, सोशल स्फेयर में होना चाहिए। ओवरऑल विमेन्स एम्पावरमेंट की ही बात की गई सोवियत सोसाइटी में, और सोवियत सोसाइटी को एक फेमिनिस्ट हिस्ट्री देने में इन तीनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और फर्दर वीडियोस में और ज्यादा जानेंगे जेंडर मोमेंट्स के बारे में। Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.